श्री केशव स्वयं वरुण है तो महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं तो श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर शक्ति के आधार है तो लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष हैं तो लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त हैं तो ये कला है। सर्वेश्वर सर्वस्वरूप सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं तो जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं दूल्हा हैं तो पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं दुल्हन है। भगवान नद हैं तो श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा है झंडा है तो कमला लया लक्ष्मी जी पताका है। ध्वजा पताका सुना ही होगा आपने। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। रति लक्ष्मी जी और राग गोविंद। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी। इनके परे और कोई नहीं है। सारा जगत लक्ष्मी विष्णु स्वरूप है। देव तो देवता होते ही हैं, तिर्यक पशु पक्षी होते हैं और मनुष्य मनुष्य होते ही हैं। संक्षेप में कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी। इनके परे और कोई नहीं है। एक श्लोक भी अभी आपने सुना है, मुझे इस समय पूरा याद नहीं आ रहा। माता चे कमला देवी पिता चे जनार्दन, ऐसे एक श्लोक भी आता है। तो ये भाई जी हुए लक्ष्मी जी, श्री कमला जी, श्री लक्ष्मी जी का विवरण हमने संक्षेप में पढ़ा सुना। अब श्री गरुड़ जी, प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विनता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। पांच 100 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा भाग
आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तूने जिस सोच की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी, और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुरुष का नाम अरुण पड़ा, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदनंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। पृष्ठ संख्या 95। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। इस प्रकार विंता जी के 2 पुत्र हैं, अरुण और गरुड़। अद्रु सूर्य भगवान के सारथी हैं और गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन हैं। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा, तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई थी कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विंता श्वेत। अंततोगत्वा निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वे दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना दिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह बात जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें, जिससे कि मैं और मेरी माँ दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। नागों ने कहा अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। भाई जी सुना, गरुड़ जी के हाथ में अमृत था, उनके अधिकार में था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं पिया। उनकी यह निष्प्रियता देखकर, भाई जी स्प्रिया तो हमें पता है, हाँ, यह निष्प्रियता, गरुड़ जी कितने निष्प्रिय हैं, ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। भगवान गरुड़ ध्वज कहलाते हैं ना, तो गरुड़ उनकी ध्वजा पे हैं। ये भगवान ने 3 आशीर्वाद दिए उनकी इस निष्प्रियता को देखकर। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, अहंकारी होता है, उसे सोचता है पहले मैं पी लूं, लेकिन गरुड़ जी ने उसको नहीं पिया। इस निष्प्रियता को देखकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनके ऊपर और बिना अमृत पान के ही उनको अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का और अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। 3 वरदान मिले।
अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर इंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। ये सब वृत्तांत हमने सुने हुए भाई, यहाँ बहुत शॉर्ट में बताए जा रहे हैं। हाँ जी हाँ। वेनते गरुड़ जी का नाम है। विंता के पुत्र हैं इसलिए वेनते, जैसे कुंती के पुत्र कौनते ऐसे विंता के पुत्र वेनते। वेनते के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। इंद्र ने मित्रता कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभीष्ट वर प्रदान किया। चौथा वर मिल गया इंद्र से। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासी पने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वे अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। भाई जी दोनों कारण आ गए। कुशा पवित्र क्यों है और सांप के दो जीभ क्यों है? कोई हाँ होकारा तो भर दिया करो, ऐसे चुपचाप बैठ रहने से क्या मतलब। तो जय हो। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे साथ ही हैं, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो सबके द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप के ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी। ये भाई जी पांचवा वर मिला सूर्य भगवान से, जी 3 वर मिले विष्णु भगवान से, चौथा वर मिला इंद्र से और 5वां मिला सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जय हो जय हो जय हो। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं। यमुनाचार्य जी का हमने पढ़ा था ना तेरे से पीछे। जी आचार्य। यमुनाचार्य जी कहते हैं दास सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमय
उपस्थितम तेन पुरो गरुत्मता त्वदंग्रि सम्मर्दकिणां किशोभिना। ये आलवंदार स्तोत्र है, यामुनाचार्य जी का लिखा हुआ, उसका ये श्लोक है। अर्थात ऋक यजुर साम वेद रूप वेदत्रयी जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। कैसे कहा है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कागभूषण जी के पास जब गए हैं गरुड़ जी ज्ञान प्राप्ति के लिए, सूर्य भगवान के भेजे हुए, तो ऐसा कहा गया उनके बारे में। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनतेय बताया है, यथा वैनतेयश पक्षिणाम। बोलो श्लोक कौन बोलेगा? आदित्य नहीं, ये प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां वादः प्रवदतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। नंबर बोलो इसका। 30 नंबर, 10वें अध्याय का 30 नंबर। बहुत अच्छा। नारायण नारायण, ये जो जी ये जो आया है ना, इसी पैरे की पहली लाइन में, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, तो ये नहीं समझ में आया मेरे को। अर्थात ऋक यजु साम वेद रूप वेदत्रयी जिनका स्वरूप है। किनका स्वरूप है? इनका इनका गरुड़ जी का नहीं, ये तो भगवान का है। हाँ, भगवान का स्वरूप है। हाँ, विष्णु भगवान का। हाँ, विष्णु भगवान का। हाँ 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 हाँ, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं। जब बैठते हैं गरुड़ जी के ऊपर भगवान, तो कैसे बैठते हैं? पैर रखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। भगवान के चरण चिन्ह जो हैं वो अंकित हो जाते हैं भगवान गरुड़ जी के शरीर पर। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं। ठीक 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 ठीक। गरुड़ जी इतनी तेज उड़ते हैं, ये उनकी स्पीड का कुछ पता नहीं है कितनी तेज उड़ते हैं। तो भगवान पैरों को दबा के रखते होंगे ना उनके ऊपर, जैसे घुड़सवार पैर दबा के रखता है घोड़े के ऊपर। हाँ 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 हाँ, बड़ी बारीक तो वो बात है। भगवान के चरण चिन्ह जो है वो अंकित हो जाते हैं उनके शरीर पर। ठीक 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 ठीक, समझ आ गया। नारायण नारायण। जय हो। ये गरुड़ जी का पूरा हुआ। अब सुनंद आदि हैं। सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक है। नंद सुनंद आता है ना, इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम, चतुर्भुज और पीताम्बरालंकृत है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं। ये 16 पार्षदों में भी है नंद सुनंद। हाँ बिल्कुल। और वहां आया है कि भगवान हरि में और इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ श्रीवत्स और कौस्तुभमणि ये 2 चीजें इनमें नहीं होती। हाँ जी, यही बात है। आचार्य जी प्रणाम। जी। जय हो। भगवत पार्षदों को लेकर कल भी चर्चा चली थी। जी। तो भगवत पार्षद कैसे बनते हैं और कौन अधिकारी होता है? जो भगवान के प्रिय होते हैं वो पार्षद बनते हैं। भगवान की प्रियता कैसे प्राप्त होती है आपको पता ही है, गीता में बताया है।
जी राम जी। गरुड़ जी को भगवान ने अपना वाहन खुद बनाया ना, अभी हमने जी पढ़ा है। जी गरुड़ जी ने तो इच्छा नहीं की थी उनका वाहन बनने की। हाँ बिल्कुल। तो भगवान जिसको पार्षद बनाना चाहते हैं वही पार्षद बनता है। हमको तो योग्यता स्थापित रखनी चाहिए कि हम भगवान के भक्त शिरोमणि बने, जिस भगवान के भक्तों में सबसे ऊंचा स्थान मेरा हो, ऐसी भक्ति करे। जय हो। ये अच्छा। राम। अब आए जी श्री हनुमान जी महाराज। भाई जी जी जय हो हनुमान बाबा की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। एक आ गया संस्कृत का श्लोक और एक आ गई रामचरितमानस की चौपाई, दोहा। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में, सुन लिया, भगवान शंकर के अंश से, शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतः उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। हर्ष से भय हनुमान, सेवा के लिए शंकर भगवान ने ये रूप अपनाया है हनुमान जी का। भगवान राम की सेवा करने का उनके मन में आया, तो शंकर अपने रूप से तो कर नहीं सकते सेवा, तो इसलिए 11वां रुद्र जो है वो है हनुमान जी, उनके रूप में सेवा की। ये जो रावण था भाई जी, रावण ने भगवान को 10 से चढ़ाए ना, हाँ जी। तो भगवान शंकर के जो 10 रूप हैं वो तो उसको मारने के लिए वो नहीं रहे, क्योंकि वो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम मेरे प्रिय हो, आशीर्वाद दे दिया। ये 11वें रुद्र जो हैं हनुमान जी, इन्होंने मारा उसे। हनुमान जी का युद्ध हुआ है जब, तो उसको कैसा सबक सिखाया है, वो कहता है कि ओहो ये है बल। तो हनुमान जी कहते बल तो जब होता है जब तू मर जाता, तो बच गया, ये बल का है। प्रणाम आचार्य जी, राम राम। हाँ जी। आचार्य जी, हनुमान जी को शंकर सुमन का कहने का कहीं तात्पर्य बताइए। शंकर सुमन नहीं है, शंकर सुवन। सुमन, सुवन, वन। अच्छा अच्छा, यहाँ बता दिया ना, शंकर के अंश से पैदा हुए। राम राम आचार्य जी। जी यहाँ पे ऐसा ये क्यों है कि शंकर जी श्री राम की सेवा शंकर जी के रूप में नहीं कर सकते थे, इसलिए हनुमान जी के रूप में हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते थे आचार्य जी? देखो ना, जो बड़ा आदमी होता है, जो अपने समकक्ष होता है, उससे सेवा कौन कराता है? हाँ हाँ जी जी जी। आचार्य जी 23 नंबर श्लोक में है ना, रुद्रानाम शंकरस चास्मी। हाँ, रुद्रों में शंकर मुख्य है। ये 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में इसलिए प्रकट हुए हैं कि इनको भगवान की सेवा करनी।
अरे जी, ये 10 मुख वाला रावण के, ये थोड़ा सा दोबारा थोड़ा समझा नहीं मैं। रावण के 10 सिर थे, उसने 10 के 10 सिर काटकर शंकर भगवान के 10 अवतार थे, 10 रुद्र थे तब तक। 11वें रुद्र हनुमान जी बाद में प्रकट हुए हैं, इसलिए उसने 10 के 10 रुद्रों को संतुष्ट कर दिया और आशीर्वाद प्राप्त कर दिया। अब शंकर भगवान उसे नहीं मार सकते। 11वें जो रुद्र हैं हनुमान जी, वो ही लड़े हैं ना रावण से, भगवान के सेवक बने हैं शंकर भगवान हनुमान के रूप में, और राम जी की सहायता की है और रावण को बाले में सहायक बने हैं। ये है तात्पर्य। आचार्य जी, रुद्र किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। अच्छा, जैसे विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के भी 10 अवतार हुए थे। 11वें अवतार ये हैं, क्या नाम इनका, हनुमान जी। एक दोहा आता है भगवान की सेवा के लिए, हर से भय हनुमान, ऐसे करके है, मेरे पूरा याद नहीं है। हर कहते हैं शंकर भगवान को, हनुमान, हर भगवान जो है शंकर भगवान, हनुमान जी बन गए सेवा के भाव के पूर्ति के लिए। सेवा करने में इतनी रुचि थी उनकी कि मैं सेवा करूं इनकी, तो उस रूप से कर नहीं सकते थे, इसलिए इस रूप से प्रकट हो आचार्य जी, हनुमान जी। हाँ जी, रौद्र रूप जो होता है ना, रौद्र, जैसे हाँ जी। गंगा मैया धारण करती हैं कई बार, तो रौद्र रूप जो होता है रुद्र, ऐसे ही भगवान का बहुत भयंकर जो रूप है वो रुद्र है, वो स्वरूप रुद्र है। असल में क्या है कि ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं, जी, शंकर भगवान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है, और रुद्र जो है, रुद्र है रुदन करने वाला। रुदन जानते हो? रुदन कौन करता है? और कराने वाले, करने वाले भी कराने वाले भी, हर आदमी को रुला देने वाले, यानी दुष्टों का संहार करने वाले। तो ये तब की बात है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने के लिए चिंतित थे, तो उन्होंने रुद्र रूप से शंकर भगवान को प्रकट किया, और रुद्र भगवान ने जो सृष्टि पैदा की वो भूत प्रेतों की पैदा की, जो इनके गण बने। तो इनसे तो सब डरने लगे, और वो जो भगवान ने पैदा किए वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए भागे। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बंद करो बंद करो बंद करो, आप रहने दो। ये है जी। अच्छा, उसके बाद में आचार्य जी मनुष्य शत्रुपा को प्रकट किया, फिर ये मानवीय सृष्टि चली। हाँ 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 बिल्कुल। तो कहाँ थे हम? जन्म के कुछ ही समय पश्चात। आचार्य जी आज इसको यहीं पे विश्राम दीजिए, हनुमान जी कथा कल तो पढ़ेंगे, समय भी हो रहा है। ठीक है भाई, 10-12 हो गया कल से।